नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा के प्रथमः पाठः सुभाषितानि को पढ़ेंगे। सुभाषितानि का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ सुंदर व मधुर वचन होता है। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र इत्यादि प्रसिद्ध पुस्तकों से श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। श्लोक में हम देखेंगे हमेशा अच्छी संगत में रहने से अच्छा प्रभाव होता है और बुरी संगत में रहने से बुरा प्रभाव होता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। जब कोई भी क्वालिटी, कोई भी अच्छी बातें अच्छे व्यक्ति के पास होता है तब तक वह गुण कहलाता है। गुणी व्यक्ति के पास जब गुण हो तो गुण कहलाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वही गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाए या किसी निर्गुण व्यक्ति को वह गुण प्राप्त हो जाए, निर्गुण का अर्थ बिना गुण वाला, तो वह गुण दोष में परिवर्तित हो जाता है। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः। नदियों का जो जल है सुस्वादु होता है, सुंदर स्वाद वाला होता है, लेकिन पर्वतों से निकलने वाली नदियों का जल बहुत ही मीठा होता है। परंतु वही जल अगर समुद्र तक चला जाए, समुद्र में जाकर के मिल जाए, समुद्र की संगति में पहुँचते ही वह जल अपेय हो जाता है, अर्थात पीने लायक नहीं रह जाता। तो आपने देखा किस प्रकार अच्छी संगत में रहने से अच्छा प्रभाव और बुरी संगत में रहने से बुरा प्रभाव होता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषानहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य, संगीत, कला से विहीन व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के पास ना तो साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना कोई कला है। विहीन का अर्थ होता है रहित, यानी कि वह इंसान जिसके पास ना तो कोई कला है, ना ही संगीत का ज्ञान है, ना ही साहित्य का ज्ञान है, वह व्यक्ति साक्षात रूप में पशु के समान है, जानवर के समान है। कैसे जानवर के समान है? वह जानवर पूंछ और सींग से हीन है, यानी वह व्यक्ति पूंछ के बिना और सींग के बिना है। हीन का अर्थ रहित होता है। इस प्रकार हम अर्थ देखेंगे। साहित्य, संगीत, कला आदि का ज्ञान जिस व्यक्ति में नहीं है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात रूप से पशु है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः। वह घास ना खाकर भी जिंदा है। तृण अर्थात घास, तिनका, न मतलब नहीं, घास न खाकर भी जीवमान है, जीवित है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम। यह उन पशुओं का सौभाग्य है, भाग्य है कि मनुष्य, साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित मनुष्य घास नहीं खाता। अगर मनुष्य घास खाने लग जाए तो पशुओं के अर्थ में कुछ नहीं बचेगा, पशुओं को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तीसरे श्लोक में हम देखेंगे किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई अवगुण होता है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर का गुण समाप्त हो जाता है। आइए श्लोक के अर्थ को देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य लोभी, लालची व्यक्ति,
नश्यति नाश हो जाता है। लालची व्यक्ति का क्या नाश हो जाता है? यश। जो लालची है उसके पास कभी भी कीर्ति यश इत्यादि नहीं रह जाता। पिशुनस्य मैत्री। मैत्री का अर्थ मित्रता होता है और पिशुन का अर्थ चुगलखोर होता है। तो जो चुगलखोर व्यक्ति है, जिसके अंदर चुगलखोरी का गुण है, अवगुण हो जिसके अंदर चुगलखोरी का, वो इधर से उधर बात करे, उस व्यक्ति का कोई भी मित्र नहीं रहता, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम। नष्ट मतलब खत्म हो जाता है। क्रियस्य जिसकी क्रिया, यानी जो व्यक्ति जिसने अपनी सभी क्रियाओं को समाप्त कर दिया है, कोई भी कार्य जो ना करता हो, उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुल अर्थात वंश नष्ट हो जाता है। ना कार्य करने से, अकर्मण्य रहने से वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसका कुल समाप्त हो जाएगा। अर्थ परस्य धर्मः। अर्थ यानी कि धन। धन का लोभी, अर्थ परस्य, धन का लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। एक बात तो आप जानते हैं, जिस व्यक्ति की आंखों में धन का लालच हो और वह व्यक्ति धन के पीछे इतना भागता है, उसे यह समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, और वह धन के पीछे भागते हुए अनुचित तरीके से, किसी गलत तरीके से कार्य करने लग जाता है और अपने धर्म को नष्ट कर लेता है। इसलिए अर्थ अगर चाहिए, धन अगर चाहिए, तो धन का उपयोग या धन का संचय अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। विद्या फलम व्यसनीनः। विद्या का जो फल है, जो हमारे पास ज्ञान है, वह कब नष्ट होता है? जब बुरी लत में इंसान आ जाए, जब व्यक्ति को बुरी आदतें लग जाती हैं, तो उसका पढ़ाई लिखाई सब समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। जो व्यक्ति कंजूस है, कृपण अर्थात कंजूस, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का तो सुख ही नष्ट हो जाता है। सुख, सौख्य का अर्थ सुख होता है। आप इस प्रकार देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को मान लीजिए गर्मी लग रही है और उसे पंखा नहीं चलाया, या फिर किसी को कहीं जाना है 20 किलोमीटर, उसके पास गाड़ी तो है लेकिन वह पैदल ही जा रहा है, तो उसको तो उस गाड़ी का सुख नहीं हुआ। इसी प्रकार राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। ऐसा राजा, नराधिपस्य राजा, ऐसा राजा जिसका राज्य में प्रमथ सचिव हो, आलसी हो, जिसका सचिव मंत्री कोई भी कार्य ना करता हो, इस प्रमाद में रहता हो, इस घमंड में रहता हो कि मैं तो मंत्री हूँ, मुझे किसी काम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा राज्य भी नहीं चल सकता। यानी कि उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिस राजा का मंत्री आलसी हो, प्रमादी हो, कोई काम नहीं करता हो। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येन मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। पीत्वा तु कटुकम मधुरम समानम। चौथे श्लोक में हम एक मधुमक्षिका के द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान अर्जन करेंगे। मधुमक्खी जिस प्रकार कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से पीती है, पीत्वा तु रसम यानी कि रस जो पीती है, कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है। माधुर्यम एव जन्येत, और वह अपने स्वभाव को त्यागती नहीं है। कड़वे और मधुर दोनों रसों को पीने के बाद मधुर रस ही उत्पन्न करती है, हम लोगों को शहद ही देती है। हमारे बीच में, हमारे समाज में उसी प्रकार संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो हमारे बीच में रहते हुए सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों की बातों को समान रूप से सुनते हैं, इक्वली सुनते हैं। ऐसे सज्जन लोग श्रुत्वा वचः सुनते हैं,
मधुर सूक्त रसम सृजंती। सज्जन और दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त ही उत्पन्न करते हैं, यानी कि अच्छी बातों को ही बोलते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपने स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। बहुत अच्छा श्लोक। इसका अर्थ ये है, विहाय पौरुषम, जो व्यक्ति, जो इंसान अपने पौरुष को, अपने परिश्रम को, पौरुष अर्थात परिश्रम, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को विहाय अर्थात त्याग देता है, दैवम अवलंब्यते, दैव यानी कि भाग्य, भाग्य का आलंबन लेता है, भाग्य का सहारा लेता है। जिस व्यक्ति ने अपने परिश्रम को त्याग दिया और सब कुछ अपने भाग्य को सौंप दिया कि जो भाग्य में होगा वही होगा, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। प्रसाद सिंहवत, जिस प्रकार प्रसाद में शेर हो, प्रसाद यानी कि महल में सिंह के समान, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, जैसे कि महल में रहने वाला शेर जिसके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं। आपको पता है शेर की उचित जगह क्या है, जंगल, वन। उस शेर को अगर हमने प्रसाद में रख दिया, किसी महल में रख दिया, तो क्या होगा, उसका पराक्रम नष्ट हो जाएगा और वह बिल्कुल ही आलसी हो जाएगा और अपने किसी भी कार्य को करने लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपना पौरुष का त्याग नहीं करना चाहिए और भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। कर्म करते जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे प्राप्त होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं प्राप्त होगा। छठे श्लोक को देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। बहुत सुंदर श्लोक है और हमें सबसे पहले वृक्षों को सम्मान देना चाहिए और सम्मान देते हुए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। किस प्रकार आभार? वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, चलिए आइए देखते हैं। पुष्प यानी कि फूल, पत्र पत्ते, फल फ्रूट्स इत्यादि, छाया शेडो, मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभी लकड़ी। तो आपने देखा वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया, मूल यानी कि जड़, वल्कल छाल, दारुभी लकड़ी, ईंधन इत्यादि। धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। धन्य है, कौन धन्य है? महीरुहा, महीरुह अर्थात वृक्ष। ये वृक्ष धन्य है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। क्यों हम इनका धन्यवाद करते हैं? क्योंकि हमने इन वृक्षों से फल फूल इत्यादि प्राप्त किए हैं और इन वृक्षों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वो कभी भी अर्थिनः यानी कि मांगने वाला, याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने सदैव, हमेशा ही वृक्षों ने सदैव हम मांगने वाले लोगों को, जिसने फूल की चाह की, पत्र की चाह की, फल की चाह की, किसी ने छाया की चाह की यानी इच्छा की, कोई भी व्यक्ति निराश होकर के नहीं लौटा। इसलिए हम इस श्लोक के माध्यम से वृक्षों को धन्यवाद करते हैं।
चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनीना गृहे। हिंदी में आपने सुना है, एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, आग लग जाने पे कुआं नहीं खोदना चाहिए। यानी कि पहले ही जल की व्यवस्था करके रखो ताकि जब भी मुसीबत आए उस वक्त में आप सहारा ले सकते हो, समाधान ढूंढ सकते हो। विपत्ति से पहले ही, विपदाम, विपदा मतलब बुरी स्थिति, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के बाद उसका समाधान ढूंढना अनुचित है। जब मुसीबत आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इसका समाधान अगर हम पहले ही ढूंढ लेंगे, जान लेंगे, होशियारी से आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। विपत्ति आने के बाद समाधान नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि न कूप खननम युक्तम, अगर मान लो आग लग जाए, वहीनी ना गृहे, गृह मतलब घर में, अगर घर में आग लग जाए तो क्या हम कुआं खोदेंगे तो घर का आग शांत हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर घर में आग लगे यानी कि घर में कोई मुसीबत आए, उससे पहले ही उसका समाधान हमें बहुत सूझबूझ और समझदारी से करना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान हमें ढूंढना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढने पे हम उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार घर में आग लग जाए और कुआं खोदना स्टार्ट कर दें, कुएं को खोदना प्रारंभ कर दें। पाठ में आए गए शब्दों को ठीक प्रकार से स्मरण करें और उच्चारण करें। शब्दार्थों को याद करें। धन्यवाद।